अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 17 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एडमिन पैनल की, जिसमें वूकॉमर्स की सेटिंग्स के अंदर एक न्यू टैब ऐड करना सीखेंगे। और साथ ही साथ ये टैब हम क्रिएट करेंगे यूजिंग गिटहब कोपायलट को। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये सेटिंग क्रिएट हुई है इसमें कौन से ऑप्शन मैंडेटरी हैं, कौन से ऑप्शनल है। बाकी जो कोड होगा वो मेरे लिए गिटहब कोपायलट क्रिएट करेगा। तो बेसिकली ये गिटहब कोपायलट का एक और वीडियो ट्यूटोरियल है विद वूकॉमर्स। और इसके बाद आने वाले जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे उनमें मैं गिटहब कोपायलट को ही यूज़ करूंगा। और देखेंगे कि सिर्फ एंटर और टैब की प्रेस करने से कितने स्मार्टली मैं अपने कोड को कम से कम टाइम में क्रिएट कर सकता हूं और साथ ही साथ फिर आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं WP एडमिन पर मौजूद हूँ और वो कॉमर्स की सेटिंग्स की टैब के अंदर सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर WP जो सेटिंग WC सेटिंग्स हैं, वो कॉमर्स की सेटिंग्स है, इसमें हम एक सबसे पहले एक न्यू टैब ओपन करेंगे यूजिंग गिटहब कोपायलट। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने VS कोड में, क्योंकि डेफिनेटली ये जो गिटहब कोपायलट है ये मेरे पास सिर्फ VS कोड में एनेबल्ड है। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर कमेंट्स के अंदर मैं लिखूँगा, कमेंट सेक्शन ऐड किया, ऐड सेटिंग्स टैब इन वूकॉमर्स सेटिंग्स। समटाइम जो है ना, ये जो गिटहब को पायलट है ये खुद भी आपके कमेंट्स में हेल्प कर देता है कि क्या आप लिखना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर उसने मैं एक फ़िल्टर हुक बताई। उसने कहा कि ये फ़िल्टर हुक है वूकॉमर्स सेटिंग्स टैब्स एरे। ये जो फ़िल्टर हुक है ये हमारी हेल्प करेगी। हमारी जो सेटिंग टैब है उसका नाम होगा PWSPK। देखिए, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चूंकि मैं प्रीवियसली सारे फंक्शंस के नेम PWSPK अंडरस्कोर से क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसने खुद ब खुद मुझे बता दिया कि अब जो आप फंक्शन क्रिएट करेंगे वो PWSPK अंडरस्कोर वूकॉमर्स अंडरस्कोर सेटिंग्स अंडरस्कोर टैब्स अंडरस्कोर एरे, और इसकी प्रायोरिटी होगी 50। 50 का मतलब है कि जितने भी इस वक्त डिफ़ॉल्ट हमारे पास सेटिंग्स हैं उनमें सबसे लास्ट पर होगी। तो इसके बाद जो 60 होगी वो उसके बाद होगी। तो मैं यहाँ पर टैब प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, टैब प्रेस करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि वो जो स्क्रीन कास्ट वाली जो एक्सटेंशन है वो हम यहाँ पर इनेबल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कमांड P प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्क्रीन कास्ट, ये स्क्रीन कास्ट टॉगल मोड ऑन करूँगा। तो अब ये ऑन हो चुका है। अच्छा, इसका हमें फ़ायदा क्या है? देखिए, मैंने बैक स्पेस प्रेस की, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर नीचे आपको स्क्रीन में मिल जाएगा कि क्या की मैंने प्रेस किया। तो मैं टैब प्रेस करता हूँ तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया टैब। अब इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आई डोंट नो कि ये एंटर की क्यों नहीं प्रेस कर रहा, हालांकि इसको प्रेस करनी चाहिए। एंटर की भी प्रेस करो तो लिखा आना चाहिए। है एनीवेज, टैब की मैंने प्रेस की तो एंटर की तो आपको पता चल गया जब मैं नेक्स्ट ऐड किया। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो आपने ये फिल्टर हुक क्रिएट किया है, ये वाली फिल्टर हुक PWSPK अंडरस्कोर वूकॉमर्स अंडरस्कोर सेटिंग अंडरस्कोर टैब्स एरे, इस टैब्स एरे के फंक्शन पे उसने यहाँ पर एक और चीज़ में ऐड की है, वूकॉमर्स सेटिंग्स टैब्स PWSPK टैब। अब ये जो PWSPK टैब है ये अभी हम एक्शन हुक नहीं क्रिएट कर रहे, हम सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, ये फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसको मैं इस तरीके से किया तो देखिए इसने खुद ही सेटिंग्स टैब्स इसमें आ जाएंगी सारी। तो सेटिंग्स टैब के अंदर एक न्यू टैब PWSPK अंडरस्कोर वूकॉमर्स सेटिंग्स के साथ ऐड कर देगा, जिसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर की मदद से ये रीराइट भी कर देगा। और ये देखिए, ये हमारा कोड ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट करके हमें दे दिया। तो इसके बाद अब इस सेटिंग्स को हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए उसने खुद ब खुद मुझे एक कमेंट दे दिया कि ऐड सेटिंग्स कंटेंट इन वूकॉमर्स सेटिंग्स। अब हमने ये जो वूकॉमर्स सेटिंग्स ऐड किया, ये वाली एरे, ये फंक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर हमने कंटेंट लाइक इनपुट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, जो भी ऑप्शंस आपने ऐड करने हैं वो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं टैब प्रेस करता हूँ कि हाँ भाई मैंने ये ऐड करना है, एंटर प्रेस करूँगा। तो थोड़ा सा वेट किया तो इसने मुझे, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ऐड एक्शन के अंदर जो इसने मुझे एक्शन दिया, ये एक्शन अब वूकॉमर्स के अंदर प्रोग्रामेटिकली डायनामिक जो है वो एक्शन होगा। किस तरीके से मुझे पता चला? देखिए, मैं इसको पहले टैब प्रेस कर लूँ तो देखिए इसने यहाँ से लेकर
यहाँ तक ये इसके अंदर WooCommerce के अंदर डिफाइंड है कि ये WooCommerce अंडरस्कोर सेटिंग्स अंडरस्कोर टैब्स अंडरस्कोर, इसके बाद जो भी टैब है उसकी आईडी है। ये देखिए ये सेटिंग्स PWSP के WooCommerce सेटिंग्स इसने यहाँ से उठाया है। ये जो आईडी है ये वाली, सॉरी ये वाली जो एरे के अंदर हमने की दी है, ये की इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली उठा लिया और फिर इसी नाम से, इसी पूरे नाम से इसने सिंपली PWSPK को ऐड कर दिया, क्योंकि मैं प्रीवियसली जितना भी कोड लिख रहा हूँ उसमें मेरा प्रीफिक्स PWSPK अंडरस्कोर ही है, तो ये उसने क्रिएट करके दे दिया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए इसने मुझे ये वाला फंक्शन क्रिएट करके दे दिया, ये वाला, ठीक है, फंक्शन WooCommerce एडमिन फील्ड्स, और इसके बाद ये देखिए PWSP के WooCommerce सेटिंग्स टैब, PWSP के WooCommerce सेटिंग्स, इसने ये फंक्शन क्रिएट किया। इसके बाद इस फंक्शन को आप कॉल करना है, तो यहाँ पर सेव सेटिंग्स कंटेंट इन WooCommerce, तो ये इसकी सेटिंग्स का हमारे पास कोड आ गया। फिर फंक्शन ये वाला भी क्रिएट हो गया। फिर ऐड सेटिंग्स इन सेटिंग कंटेंट इन WooCommerce सेटिंग, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली यहाँ पर हमने दिया हुआ है और ये हमारे पास है WooCommerce सेटिंग, और ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रही है टैब हमारी यहाँ से, ये की से। उसके बाद ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये क्या कर रहा है, WooCommerce एडमिन फील्ड्स, और ये वाले इस फंक्शन को कॉल कर रहा है WooCommerce सेटिंग्स ऑप्शंस। अब ये फंक्शन हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पर मैं ये फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन, और ये वाला फंक्शन हमने क्रिएट करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, कमांड V पेस्ट कर दिया, और उसके बाद मैं इसको, ये देखिए जैसे मैंने इसको ब्रैकेट स्टार्ट किया इसने मुझे बता दिया कि ये इसकी सेक्शन एरे स्टार्ट हो रही है, सेक्शन टाइटल देना है आपने। फिर उसके बाद ये आप इसकी, उसने हमें सेटिंग्स भी दे दी। फिर एंटर प्रेस किया, फिर सेटिंग ऑप्शंस दे दिए उसने हमें, PWSP के सेटिंग्स। फिर एंटर प्रेस किया, फिर सेक्शन को उसने एंड कर दिया, फिर क्लोज कर दिया सेक्शन को, और उसके बाद रिटर्न कर दिया सेटिंग्स को। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने इस फंक्शन को, जब ये फंक्शन कॉल हुआ इस हुक की मदद से, ये जो हुक है ये कस्टम हुक क्रिएट हुई है अभी, इसकी मदद से इन्हें WooCommerce एडमिन फील्ड्स फंक्शन को कॉल किया, जिसने हमें PWSP के WooCommerce सेटिंग्स ऑप्शन को कॉल किया, और यहाँ से हमारे पास ये सेटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सेक्शन टाइटल है, तो ये सेक्शन स्टार्ट हम इसको कह लेते हैं सेक्शन, ये यहाँ से सेक्शन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर ये हमारी जो है PWSP के सेटिंग्स ऑप्शंस है, और इस ऑप्शन के अंदर ये देखिए एक टेक्स्ट फील्ड है जिसका नेम ये है, और ये उसका नेम है, और ये एक्चुअली ये हमारे पास जो WooCommerce सेटिंग ये जो नज़र आ रहा है ना, ये आपके पास इसका सॉरी ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर हम अंडरस्ट्रैप चाइल्ड लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी हमें चेंजिंग्स करनी पड़ेगी क्योंकि अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं ना, ये ट्रांसलेशन के लिए है। तो जहाँ जहाँ पे अंडरस्कोर है वहाँ वहाँ पर हमें अंडरस्ट्रैप चाइल्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम अंडरस्ट्रैप चाइल्ड के अंदर काम कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद ये हमारे पास सेक्शन एंड हो गया, सेक्शन एंड, और यहाँ पर ये सेक्शन स्टार्ट है, सेक्शन एक्चुअली ये सेक्शन टाइटल ही है। तो ये डिफरेंट सेटिंग्स आपको प्रोवाइड करता है। देखिए मैं अगर इसको यहाँ से एक दफ़ा फिर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़े से इंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर मैं आल्ट के साथ या कमांड के साथ मैं स्पेस ऐसे ग्रेटर देन साइंस प्रेस करूँगा। तो सेव सेटिंग्स है, हमने सेव सेटिंग्स नहीं करना, हमने बेसिकली क्रिएट सेटिंग करना है। तो ये इसने न्यू टैब ओपन कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन, कमांड C और कमांड V, और इसके अंदर हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा सम टाइम। अगर आप देखें यहाँ पर बॉटम राइट साइड पर तो एक सर्कल सा चल रहा है। सो यहाँ पर ये हमारे पास सारी ऑप्शंस आ गई हैं। देखिए इसके अंदर एनेबल रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, ये सारी सेटिंग्स इसके अंदर आ गई हैं। अब मुझे ये सारी सेटिंग नहीं चाहिए, मैं इसको दोबारा से पेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर फील्ड जो है वो, अब चूंकि ये ऐड एक्शन हुक है और इसके अंदर कोई सिंगल आई थिंक पैरामीटर होता है सेटिंग्स के नाम से। सो सेटिंग्स,
आई डोंट थिंक सो कि इसमें सेटिंग्स होता है। हाँ होता है मेरे ख्याल में सेटिंग्स। इस तरीके से सेव किया इसको, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें देखिए इसने ऐड करके हमें दे दी। अगेन जहाँ जहाँ पर अंडरस्कोर है वहाँ वहाँ पर हमें जो है PWSP के WooCommerce सेटिंग की जगह अंडर स्ट्रैप चाइल्ड ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा स्लग है फॉर ट्रांसलेशन। तो इसको सेव कर देते हैं, सेव हो गया ये। अब इसके अंदर सेव सेटिंग का ऑप्शन ये है PWSP के सेव सेटिंग, तो ये इसके लिए इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। सो WooCommerce अपडेट ऑप्शंस PWSP के WooCommerce सेटिंग ऑप्शंस। तो इस सेटिंग ऑप्शन के अंदर जो जो हमने ऑप्शंस दिए हैं उनको वो सेव भी करेगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर में और देखते हैं कि इसने हमें क्या चीज़ दिया। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई टैब नहीं नज़र आ रही, मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास PWSP के सेटिंग्स आ गई है, जो कि यहाँ पर है PWSP के सेटिंग्स, ये वाला नाम है इसका। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से कस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं। ये देखिए कस्टम सेटिंग करके मैंने सेव किया और वापस ब्राउज़र में आके इसको मैं रीलोड करूँगा तो ये अब कस्टम सेटिंग्स हो जाएगा, या कस्टम WooCommerce सेटिंग्स, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। चेंज नहीं हुआ, एक मिनट रीलोड करते हैं दोबारा, इसको चेंज होना चाहिए। कस्टम सेटिंग्स आई थिंक मैंने इसको सेट, हाँ ये सॉरी, ये एक्चुअली मैंने ना टाइटल चेंज कर दिया है, ये कस्टम टाइटल है। ठीक है, असल में ये यहाँ से आ रहा है ये, और यहाँ पर भी मुझे अंडरस्ट्रैप इसको चाइल्ड करना है और यहाँ पर हमें कस्टम सेटिंग्स करना था, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली टैब है। तो वापस आते हैं, अब इसको रीलोड करेंगे तो अब ये डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो देखिए अब ये कस्टम सेटिंग हो गया, इसमें कस्टम सेटिंग में हम आएंगे अब। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि टू फ्यू आर्गूमेंट PWS की सेटिंग ऑप्शंस ज़ीरो पास। अच्छा मैंने तो पास किया सेटिंग्स ऑप्शंस, सेटिंग्स ऑप्शन सेटिंग्स हमने दिया तो हुआ है रिटर्न सेटिंग्स, ये बेसिकली। अच्छा खैर, यहाँ पर सेटिंग्स इज इक्वल टू एरे। अच्छा ये कह रहा है कि फंक्शन PWSP के WooCommerce सेटिंग्स ऑप्शंस, WooCommerce सेटिंग्स अच्छा, मेरे ख्याल में वो कह रहा है कि इसको ज़ीरो पास करना है और आपने इसको एक पास किया, वैसे इसको अब रीलोड करते हैं। हाँ ठीक है, वो कह रहा था कि इसको कोई ऑप्शन पास नहीं होता, आपने एक पास किया हुआ है। और दूसरा यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर रहे हैं सेटिंग्स को, तो ये ऑटोमेटिकली सेटिंग्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा, इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा और ये इसको रिटर्न कर देगा। ये बेसिकली हमारा PWSP के WooCommerce सेटिंग्स ऑप्शन है, जो कि एक हुक नहीं है बल्कि एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। हुक बेसिकली ये वाली है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सेटिंग्स आ गई। अब इसके अंदर अब जो भी सेटिंग, जैसे मैं कहता हूँ माई कस्टम सेटिंग फॉर WooCommerce, और इसको मैं सेव चेंजेस करूँगा। सो देखिए योर सेटिंग्स हैज़ बीन सेव्ड, और अब हमारे पास यहाँ पर जब भी मैं इस पेज को रीलोड करूँगा तो यही वाली सेटिंग्स हमारे पास आएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फील्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, हमने ये जो ऑप्शंस की फील्ड ऐड की है इसके अंदर हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पर जैसे इसने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, इसी तरीके से हम यहाँ पर चेक बॉक्सेस वगैरह सारे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर वो सेक्शन को एंड कर रहे हैं, हमने सेक्शन को एंड नहीं करना। हम यहाँ पर PWSP अंडरस्कोर जिस तरीके चेक बॉक्स ऑप्शन इज इक्वल टू एरे, और यहाँ पर हम इसको कॉमा लगाएंगे। अब इसमें देखिए ऑटोमेटिकली इसने नेम भी दे दिया, टाइप भी दी और डिस्क्रिप्शन भी। हमने सिंपली टैब प्रेस की और अगेन हमें यहाँ पर देखिए उसने ऑटोमेटिकली अब अंडरस्ट्रैप डैश चाइल्ड कर दिया, क्योंकि उसको समझ लग गई है कि हम जो स्लग है लैंग्वेज का वो अंडरस्ट्रैप चाइल्ड दे रहे हैं। सेव किया, वापस टैब करके ब्राउज़र में आए और यहाँ पर रीलोड किया।
अच्छा मैंने कॉमा नहीं कहीं, सॉरी 2 कॉमा लगा दिए। ओके सेव हो गया, रीलोड किया। सो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर चेक बॉक्स भी ऐड हो चुका है। तो इसको मैं चेक करके जब मैंने सेव किया तो ये अब हर दफ़ा इसी तरीके से शो होगा। देखिए मैं एडवांस में आता हूँ, वापस कस्टम सेटिंग्स में जाता हूँ। तो आप इस तरीके से किसी भी टैब के अंदर, सॉरी न्यू टैब के अंदर आप जितने भी ऑप्शंस क्रिएट करना चाहें अब आप वो ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ। अब सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको किसी मखसूस टैब के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर कस्टम सेटिंग्स के अंदर किया ये ऐड किया ऑप्शन, अब आपसे कहा जाता है कि जी प्रोडक्ट्स के टैब के अंदर कोई ऑप्शन ऐड करें, कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर आप ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे ये प्रोडक्ट रेटिंग है, इसके साथ आप कोई नया यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसी या न्यू टैब क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो आप किस तरीके से करेंगे? अगेन हम हेल्प लेंगे गिटहब को पायलट की, और से पूछेंगे कि भाई ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कमेंट सेक्शन में ऐड सेटिंग्स सेक्शन इन प्रोडक्ट टैब इन वूकॉमर्स। अब वूकॉमर्स सेटिंग्स, अब आप ये जो कमेंट होता है ना, ये किसी तरीके से भी लिखें लेकिन इसको प्रॉपर एक इंग्लिश फॉर्मेट में लिखें और इसके बाद आप एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पर उसने कहा जी ऐड फिल्टर वूकॉमर्स प्रोडक्ट सेटिंग्स। सो इसने ये फंक्शन क्रिएट करके दे दिया। एंटर प्रेस करते हैं, अगर वो ये फंक्शन क्रिएट कर देता है तो यहाँ पर आप देखिए उसने कहा जी कि सेटिंग्स इंक्लूड प्लगइन डायर पाथ फाइल वूकॉमर्स प्रोडक्ट सेटिंग्स डॉट PHP, और उसके अंदर हम ये इन इसको इंस्टॉल करेगा सेटिंग्स को। तो ये न्यू एक सेटिंग सेक्शन एरे क्रिएट कर देगा। और यहाँ पर वो चेकआउट टैब कह रहा है, नहीं चेकआउट टैब में हमने नहीं ऐड करना कुछ भी। तो इसको सेव करके देखते हैं कि ये क्या इसने किया। वापस ब्राउज़र में आते हैं, रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इंक्लूड प्रोडक्ट सेटिंग फेल टू ओपन सी नो सच फाइल इन woocommerce.php ऑन इन डायरेक्टरी। अच्छा यहाँ पर प्लगइन dir पाथ है, इंक्लूड प्लगइन dir पाथ। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और अगर आपको सारी सॉल्यूशंस देखनी है तो कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जितनी भी सॉल्यूशंस है 1 of 10 है, 2, 5, 6, तो जितनी भी सॉल्यूशंस होंगी वो यहाँ पर न्यू सेटिंग्स आ गई। ये देखिए न्यू सेटिंग्स। अब मैं इसको एक्सेप्ट अगर करता हूँ सॉल्यूशन को, तो देखिए न्यू सेटिंग्स की सॉल्यूशन आ गई। अब न्यू सेटिंग्स है इज़ इक्वल टू एरे, और इसके अंदर रिटर्न एरे मर्ज सेटिंग्स न्यू सेटिंग्स। तो यहाँ पर वो मर्ज कर रहा है सेटिंग्स के साथ, एरे मर्ज की मदद से सेव किया। वापस ब्राउज़र में आए और इसको रीलोड किया। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास PWSPK सेटिंग्स के नाम से एक न्यू सेक्शन क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर PWSPK सेटिंग्स ऑप्शन और PWSPK चेक बॉक्स यहाँ पर आ चुका है। तो ये बेसिकली उसने वही सेम नेम दिया क्योंकि ये हमने इसमें कस्टम सेटिंग्स में ऐड किया था। तो इसने ऑलमोस्ट वही चीज़ें यहाँ से उठाई हैं। ये एरे के अंदर एरे बनाई है। तो ये इसने किया कैसे? सबसे पहले उसने फिल्टर हुक को यूज़ किया और ये फंक्शन क्रिएट किया। इस फंक्शन के अंदर न्यू सेटिंग्स के नाम से उसने एक एरे क्रिएट की, और यहाँ पर इस एरे के अंदर ये आईडी है, इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो उसके बाद उसने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, उसको आईडी दी ये वाली। अब ये आईडी और प्रीवियसली आई थिंक हमारे पास ये आईडी सेम है, इस वजह से उसने उसकी फील्ड्स को उठा लिया। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें, वूकॉमर्स सेटिंग ऑप्शन, वूकॉमर्स प्रोडक्ट ऑप्शंस, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको प्रोडक्ट ऑप्शंस कर देता हूँ। और इसी तरीके से प्रोडक्ट चेक बॉक्स ऑप्शन प्रोडक्ट चेक बॉक्स ऑप्शन। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये जो फील्ड है ये ऑटोमेटिकली फिल नहीं होगी। ये जो सेटिंग वाली है, ये अब इसका नेम हमने चेंज कर दिया, तो अब देखें ये एम्प्टी फील्ड आ रही है। सो इसके अंदर जो सेटिंग करेंगे वो अलग से सेव होगी। अब यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट्स, शिपिंग, पेमेंट्स, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी के अंदर कहीं पर भी ऐड करना चाहें तो सिंपली आपने इसी चीज़ को यूज़ करना है। ये वाली फ़िल्टर हुक होगी और ऊपर से टैब में से प्रोडक्ट आ रहा है, WC सेटिंग्स में आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर इसको सबसे पहले हमने ये सेटिंग्स दी, फिर एक और चीज़ यहाँ पर हमने ऐड की थी,
नहीं ठीक है, ये हमने सेटिंग्स और फिर इसको मर्ज कर दिया। इसी तरीके से आप एंटर प्रेस करते जाएंगे तो ये कह रहा है कि अब ऐड सेटिंग सेक्शन इन चेकआउट टैब इन वूकॉमर्स सेटिंग्स। तो चेकआउट टैब कौन सी है? एंड चेकआउट टैब प्रोडक्ट है, शिपिंग है, पेमेंट है, अकाउंट प्रिवेसी है। तो ये चेकआउट बेसिकली आई थिंक फ्रंट एंड पे है, तो ये अभी हमने फ्रंट एंड पे काम नहीं करना। यहाँ तक हमने देखा, तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने गिटहब को पायलट को इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ कमेंट सेक्शन को ऐड करते हुए हमने अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल कर लिया। अब डेफिनेटली जब आप ये काम कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको इस चीज़ के बारे में पता भी होना चाहिए कि बेसिकली वो कर क्या रहा है। यहाँ पर ये जो सेक्शन, जैसे अभी प्रीवियसली उसने हमें एक वो इंक्लूड वाला फाइल ऐड करके दी थी, तो वो मैंने यहाँ से ख़त्म कर दी क्योंकि वो करेक्ट सोल्यूशन नहीं थी। अगर वो काम नहीं करती, आप दूसरी सोल्यूशन देख सकते हैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने एक न्यू सेटिंग टैब को क्रिएट करना सीखा और फिर एग्जिस्टिंग टैब के अंदर हमने न्यू सेक्शन को ऐड करने का तरीका भी सीखा कि अगर सपोज प्रोडक्ट्स की टैब के अंदर आपकी न्यू सेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी हमने सीखा कैसे हम क्रिएट करते हैं और उसको कैसे ऐड करते हैं और कैसे उसको सेव करते हैं। डेफिनेटली इसमें जो भी चीज़ आप लिख कर सेव सेटिंग्स करेंगे तो जब ये प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस को सेव करेगा तो साथ ही साथ इसको भी सेव कर सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल भी मैं गिटहब को पायलट की मदद से ही क्रिएट करूँ या आपको ये ऑकवर्ड लग रहा हो, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं गिटहब को पायलट को यूज़ करूँ या ना करूँ। ये आपके कमेंट्स पर और आपके लाइक्स पर डिपेंड करता है, स्पेशली कमेंट्स पर, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि यू लाइक द वे आई यूज्ड इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल, या मैंने जो तरीका इस वीडियो ट्यूटोरियल में इस्तेमाल किया यूजिंग गिटहब को पायलट तो वो सही है, या जो ट्रेडिशनल हम जिस तरीके से पहले वीडियो ट्यूटोरियल सबलाइम टेक्स्ट 3 को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट कर रहे थे वो सही है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।